गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी शाह इनायत और साईं बुल्ले शाह की है। आप साखी को पूरा सुना करें ताकि एंड में उसका हमें पता चलता है कि शुरुआत कहाँ से हुई और उसका एंड जो था वो उसका क्या रहा, आखिर में उसके साथ क्या हुआ। तो लास्ट तक हम जरूर सुने। अधूरा ज्ञान आदमी को हमेशा ही नीचे झुकाता है। किसी के बारे में भी हम जानकारी करें, किसी चीज के बारे में, वो हमारे पास उसका पूरा ज्ञान, पूरी समझ होनी चाहिए। यही होता है, अधूरे ज्ञान में भी हमें बाद में पछतावा करना पड़ता है। कोई भी साखी सुने उसको आप पूरा सुने। तो जो साखी शाह इनायत और साईं बुल्ले शाह के बीच की है, आप सब जानते हैं कि साईं बुल्ले शाह जो थे वो शाह इनायत के शिष्य थे, उनके चेले थे। साईं बुल्ले शाह ने 40 साल तक खुदा की इबादत में अपना घर बार त्याग दिया, बाल बच्चों से दूर रहा, अन्न त्याग दिया, पेड़ पौधों के फल फ्रूट खाकर अपना गुजर बसर किया। उसने गुफा खोद कर बैठा रहा, सारे जो वेद थे सारे उसने पढ़े, मगर पढ़ने पढ़ाने से कहते हैं ना मुक्ति नहीं होती। जब तक कोई अंदर का धुर धाम का कोई भेदी 5 नाम शब्द गुरु ना मिले, तब तक जीव की मुक्ति नहीं होती। जीव अंदर वहां सचखंड तक पहुंच नहीं सकता। इसी बारे में गुरु अमरदास जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, विण नामे दर टोई नाही ता जम करे खुआरी। कि बिगर नाम के जीव को वहां मालिक की दरगाह में ढोई नहीं मिलती, यानी कोई अंदर नहीं उसको बढ़ने देता। ता जम करे खुआरी, जब उसकी मार पिटाई खुआरी करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं और धक्के मारकर वापस भेज देते हैं। तो साईं बुल्ले शाह को आप सभी जानते हैं, कितना कष्ट कितने दुख सहन करने पड़े। और जब उनको गुरु मिल गए 40 साल के बाद, जब एक दिन बैठे हुए थे, बड़े मायूस बड़े उदास मन बैठे हुए थे कि आज पूरे 40 वर्ष गुजर गए हैं, मेरे को आज तक उस खुदा के, उस कुल मालिक के दीदार नहीं हुए। कहते हैं ना, जब तक कोई रास्ता बताने वाला ना हो, सही युक्ति का हमें पता ना हो, तो हमारे सब कुछ घर में होते हुए भी हमको कुछ नहीं मिलता। मालिक तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो ये नहीं कि कहीं हम बाहर गए हैं, मक्का मदीना चले गए, या कोई तीर्थों पे सरोवरों पे स्नान करने से कोई परमात्मा थोड़ी प्रकट हो जाएगा हमारे अंदर। हमारे कर्मों की मैल उन सरोवरों में स्नान करने से नहीं साफ होती, वो होती है नाम के, उससे भजन सुमरन करने से, मालिक का नाम लेने से। अंदर की मैल, जो कर्मों की मैल होती है, वो उस नाम भजन जो हमें दिया जाता है सतगुरु के प्रति, उसका हम भजन सुमरन करें दोनों वक्त, पूरा नित्य नियम से पूरा वक्त दे, तब जाकर हमारे कर्मों की मैल धुलती जाती है। धीरे 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 हमारे अंदर की लाइट
वो सामने प्रकट होना शुरू हो जाती है। तो साईं बुल्ले शाह को 40 साल के बाद जब हमने बताया कि बड़े उदास मन बैठी थी, तो जिसको कोई सच्चा दुख होता है ना, जिस दिन उसको उस मालिक से मिलने का प्रेम प्यार उसके अंदर से उमड़ आता है, फिर मालिक अपना कोई ना कोई जरिया जरूर बना देता है। अपने सत्संगी का कोई जरिया बनाया और अपने तक उसको अपने सत्संग में अपने पास उसको इस तरीके से बुलवा लेता है और फिर वो दर्शन करता है, उनका सत्संग सुनता है। सत्संग के बाद में उसके अंदर इच्छा जागती है नाम शब्द की, और वो उनसे नाम की दीक्षा लेकर फिर वो कमाई करता है। तब उसके अंदर अंदर का वो पर्दा हट जाता है, जो मैं मेरी का पर्दा लगा हुआ है, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो पर्दा है वो हट जाता है, और अंदर जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे इस शरीर रूपी घर में हैं। एकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई, एक ही घर में बसते हुए एक ही घर में रहते हुए आपस में मिल नहीं पाते। जब तक हमारे अंदर से ये विकार खत्म नहीं होंगे तब तक हमको हमारे अंदर मालिक होते हुए हमको कभी भी दर्शन नहीं होते, दीदार नहीं होते। तो साईं बुल्ले शाह के अंदर जो तड़प थी मालिक से मिलने की, बहुत मायूस था। तो किसी जीव ने पूछा कि भाई बुल्ले शाह क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो। तो जो अंदर से इंसान जख्मी होता है ना, जिसको कोई दर्द होता है, उसकी आंखों से आंसू छलक गए। जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसने मुख से कुछ नहीं बोला, मगर उसने जो पूछने वाला था उसने फिर उसको तवज्जो देकर कहा कि बुल्ले शाह क्या बात है, क्या दुख है आपको, आज आप दुख से भरे हुए हो अंदर से। कहने लगा मेरे को अपना कोई तन का कोई और दुनियावी घर गृहस्थी की तरफ से मेरे को कोई चिंता नहीं, मेरे को तो एक ही है, मालिक से मिलना है मेरे को। मैं परमात्मा को प्रकट करना चाहता हूँ। उसकी इबादत करते करते आज मेरे को 40 साल गुजर गए हैं, मगर आज तक मैं उसके दीदार नहीं कर पाया। तो उस सत्संगी भाई ने, जो शाह इनायत का शिष्य था, वो भी उसने कहा कि वह साईं बुल्ले शाह, अगर आपको मालिक के दर्शन करने हैं, मालिक से मिलना है, तो इस वक्त जो पूर्ण संत है, पूरा गुरु है, जिस जो 5 नाम शब्द भेदी जो गुरु है, वो शाह इनायत है। आप शाह इनायत के पास जाइए और उससे नाम शब्द लीजिए। मालिक का नाम लेने की जो युक्ति है, तरीका है, वो उनसे सीखिए, वो आपको बताएंगे। उस तरीके से आप भजन बंदगी करें, आपके अंदर से ही मालिक के दीदार हो जाएंगे। तो जब साईं बुल्ले शाह शाह इनायत के पास पहुंचे, तो शाह इनायत पनेरी उपाड़ कर लगा रहे थे। उसने कहा, उनको प्रणाम किया और कहने लगे, उसने पूछा शाह इनायत ने कि हाँ बेटा क्या काम है। क्या उसको पता नहीं था, वो तो अंतर्जामी थे, सब कुछ पता था। तो पंजाबी में कहा कि गुरुजी मैं रब नू पावना है। तो शाह इनायत ने पंजाबी में ही कह दिया, जो पनीरी यानी कि छोटी छोटी पौध को, जो प्याज की पौध लगाई जाती है पहले, फिर वहां से पौध को उपाड़ कर फिर थोड़ा सा फासला देकर एक खुली क्यारी में लगाया जाता है, जहां से वो मोटी प्याज बनती है। तो साईं बुल्ले शाह ने, शाह इनायत ने कह दिया बुल्ले शाह से कि रबदा की पावना, इधरों पुटना ते इधर लावना। अब वो इधर से उपाड़ रहा था और इधर लगा रहा था।
तो साईं बुल्ले शाह कहने लगे कि गुरुजी मेरे को कुछ समझ नहीं आया। शाह इनायत ने बताया साईं बुल्ले शाह को कि बेटा आप कह रहे हो मेरे को उस मालिक से मिलना है, रब नू मिलना है। तो शाह इनायत ने कहा कि रब दा की पावना, इधरों पुटना ते इधर लावना। यानी कि जो आपका मन, जो आपका अब इस दुनिया में लगा हुआ है, घर गृहस्थी में, परिवार से, माँ बाप से जुड़ा हुआ है, इस अपने ख्याल को इधर से हटाकर एक मालिक की तरफ लगा दो। मालिक आपके अंदर बैठा हुआ है, वो तो आपकी इंतजार कर रहा है। वहीं से उसके मन को एक ऐसी चोट लगी, वो शाह इनायत के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे गुरुजी कोई मालिक के नाम की कोई भजन सुमरन करने का जो कोई तरीका है आपको मालूम है, वो आप नाम शब्द बख्शे मेरे को कि कैसे मैं उस परमात्मा को याद करूं। जब शाह इनायत ने साईं बुल्ले शाह को नामदान की बख्शिश की और फिर उस नाम की उसने कमाई की, नाम की कमाई जब की तो उस साईं बुल्ले शाह का पर्दा खुल गया, यानी 10वां द्वार खुल गया और आत्मा परमात्मा में मिल गई। उसको उस खुदा के अपने अंदर से ही दीदार हो गए। उस वक्त साईं बुल्ले शाह ने एक श्लोक बोला था, पंजाबी में ही कहा था उस बात को। उसने कहा था भट नमाजा किचड़ रोजे, कल में दे सिर स्याही, बुल्ले नू सहो अंदरों मिलिया, बुल्ले फिरे लुकाई। कि मैंने यह जो रोजे हैं मुसलमान भाई एक महीना रखते हैं, मैंने 1 साल लगातार रखे हैं। नित नियम से 5 वक्त की मैंने कभी नमाज को कजा नहीं किया है, यानी नमाज को मैंने छूटने नहीं दिया है। हर रोज मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। सारे मैंने वेद ग्रंथ जो थे मालिक के, वो सारे मैंने पढ़े हैं। मगर मेरी आज तक अंदर से किसी को किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने से अंदर का पर्दा नहीं खुला, मेरे को मालिक के दीदार नहीं हुए। तब उसने कहा था कि भट नमाजा, भट बोलते हैं भाड़ को, किचड़ रोजे कल में दे सिर स्याही, बुल्ले नु सहो अंदरों मिलिया, बोले फिरे लुकाई। कि मेरे को मिला है, अपने अंदर से मिला है। लुकाई का मतलब होता है दुनियादारी वाले जो लोग हैं, वो मालिक को तीर्थों पर, सरोवरों पर और अपने धर्म स्थानों पर, जो हमारे गुरुओं पीरों की जगहें बनी हुई हैं, वहां जाकर उस मालिक को ढूंढते हैं। मालिक तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो कभी बाहर थोड़ा है कहीं। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। बाहर तो हमारा मन और भटकता है और बाहर मुखी होता है अंतर्मुख होने की बजाय। तो जब उसका अंदर से उसको दर्शन हो गए, मालिक से मिल गया और फिर इतना गदगद था अपने गुरु के ऊपर, वो रात दिन भजन सुमरन पर बैठा रहता। मगर उसको क्या पता था कि अब फिर यह सारी खुशियां मिली हुई, ये अंदर के जो नजारे हैं, जिसने एक बार देख लिए ना, जो अंदर की खुशियां जिसको मिल गई हो, किसी भाई बहन को वहां तक पहुंच चुका हो, जब वो अंदर की खिड़की बंद हो जाती है ना, तो वो इंसान टक्करे मारना शुरू कर देता है। वो मछली को जैसे पानी से बाहर निकालते हैं तो वो तड़पने लगती है, अपने प्राण त्याग देती है। वही हाल उस जीव का होता है जो एक दफा उस सचखंड तक पहुंच जाता है, जिसका अंदर 10वां द्वार खुल जाता है, जिसको अंदर के नजारे दिखाई देते हैं, वो अमृत रस पीता है, वो उससे फिर बर्दाश्त नहीं होता। और वही हाल साईं बुल्ले शाह के साथ हुआ। एक बार
कोई प्रोग्राम था साईं बुल्ले शाह के घर पर, तो उसने अपने गुरुजी को उसका निमंत्रण दिया कि गुरुजी आप हमारे घर पे आना जरूर। गुरुजी ने मना किया साईं बुल्ले शाह को कि बेटा मेरे को अपने घर पर मत बुला, नहीं तो तू गुरु को पहचान नहीं पाएगा। मैं पता नहीं किस तरीके से किस भेष में आ जाऊं, तू पहचानेगा नहीं और मेरा तेरा फिर रिश्ता खत्म होगा एक बार। कहने लगा साईं बुल्ले शाह, नहीं गुरुजी मैं सब पहचान लूंगा, और आप मेरे घर पे जब आओगे तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं तो धरती से अधर चलना शुरू कर दूंगा। और आप, यह प्रोग्राम हमारा है घर पे, इस पे आप जरूर दर्शन देना। तो मना करने के बावजूद भी उसने बहुत जिद की, तो उसने हाँ कर दी। जब शाह इनायत ने हाँ कर दी, बोल दिया बुल्ले शाह को कि भाई देख ले, अपना आगा पीछा सोच ले, कभी यह ना हो कि हम तुम एक दूसरे से मिलने से भी दूर हो जाए। कहने लगा नहीं गुरुजी, अगर आप मेरे घर पे आओगे तो मैं तो आपके लिए पलकें बिछा कर रखूंगा। मैं तो, इतनी खुशी है मेरे को कि मैं आगे से अपने गुरु को अपनी पलकों के ऊपर बैठा कर ले आऊं। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, जब वो वक्त आया, शाह इनायत उसके घर पे आए, जबकि बुल्ले शाह को पहले बोल दिया था कि बुल्ले शाह मैं पता नहीं किस रूप में आ सकता हूँ, और कभी आप मेरे को ना पहचानो, आपसे कोई छोटी सी गलती हो गई तो मैं आपको फिर एक बार फटकार लगाऊंगा, मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। मगर बुल्ले शाह को क्या पता था कि मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी आगे चलकर कोई घटना घटने वाली है। आखिर वो वक्त आया और साईं बुल्ले शाह के घर उनके गुरु शाह इनायत आए। और किस भेष में आए, शाह इनायत ने एक वैश्या को लिया अपने साथ, और एक घोड़ी पर बैठे, और अपने एक कांच की बोतल में पानी भर के उसके अंदर रंग डाल लिया। रंग डालकर अब उस वैश्या को अपने आगे बैठाकर घोड़ी पर आ रहे हैं साईं बुल्ले शाह के घर की तरफ। अब साईं बुल्ले शाह इंतजार कर रहा था। उसने अपने सारे रिश्तेदारों को, गांव वालों को बता रखा था कि आज मेरे गुरुजी आएंगे, उनके आप दर्शन करना, आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपका दिल गदगद हो जाएगा जब मेरे गुरु के दर्शन करोगे। वो तो आम इंसान नहीं है, वो खुद खुदा है, खुद परमात्मा है। यही बात उसने कही थी अपनी वाणी में। जब उसका अंदर का पर्दा खुला, उसकी रूह खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़ी, तो उसने उस सचखंड के सिंहासन पर भी अपने गुरु को देखा, शाह इनायत को। तो उसने उस वक्त बोल दिया था कि मौला आदमी बन आया, कि वो जो सबका मौला है, सबका खुदा है, जो सृष्टि का रचनहार है, सबको रोजी रोटी देने वाला है, वो तो हमारे बीच में हमारे जैसा ही शरीर लेकर हमारे बीच में घूम रहा है। तो बात चल रही थी शाह इनायत की। शाह इनायत जब उसके घर की तरफ आए, साईं बुल्ले शाह इंतजार कर रहे थे, और किसी ने दूर से देखकर कहा कि बुल्लिया, हमें लगता है कि तेरा गुरु वो तो नहीं आ रहा सामने घोड़ी पर बैठकर, और आगे कोई औरत बैठी हुई है उसकी। अब गांव वालों को क्या पता था कि कौन है कौन नहीं है। वो तो एक वैश्या थी, और उसके हाथ में एक बोतल थी, और शाह इनायत ने एक हाथ से उस वैश्या को पकड़ रखा था, अपने आगे बैठाया हुआ था, और दूसरे हाथ में बोतल ली हुई थी जो पानी की भरी हुई थी। उसने उसमें
रंग डालकर वो उसने शराब का स्वांग भरा हुआ था कि जैसे कोई शराबी आ रहा हो। तो लोगों ने कहा साईं बुल्ले शाह से कि बुल्ला तो कहता था मेरा गुरु ऐसा है वैसा है, वो तो अब उसको देख, वो तो शराब पीता आ रहा है। और वो घोड़ी पे इधर उधर अपने शरीर को कभी इधर डुला रहा था, कभी इधर, जैसे गिरने की नौबत आती है एकदम से संभल जाता है। फिर वो तो एक दिखावा कर रहे थे साईं बुल्ले शाह को कि ये पहचानता है कि नहीं पहचानता। और एक हाथ से उस वैश्य को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में उसके बोतल थी जो पानी की भरी हुई थी, उसमें रंग डाला हुआ था। और जब साईं बुल्ले शाह ने देखा कि मेरा गुरु है, कोई और तो नहीं है, जब उसने भी पूरी तवज्जो देकर पहचान लिया और कहने लगा हाँ है तो मेरी गुरु जी, तो लोग उनके जो गांव वाले थे, रिश्तेदार थे, सब के सब कहने लगे कि अरे ये तो शराब पीता आ रहा है, और ये कैसा तेरा गुरु है जिसको तू खुद खुदा बताता है, ये तो शराब की बोतल इसके हाथ में है और आगे एक वैश्या को बिठाया हुआ है, इसका तो चाल चलन ही ठीक नहीं है, और तू इसको बताता है कि वो तो खुद खुदा है, वो कुल मालिक है, सृष्टि के रचनहार है मेरे गुरु जी। लोगों की नजर से भी वो डाउन हो गए, उसकी इमेज जैसे, मगर उसको पता होना चाहिए था। साईं बुल्ले शाह ने भी शर्म से अपना सर जमीन की तरफ गड़ा लिया, नीचे देखने लग गए और मन ही मन में सोचने लगे कि ओहो गुरुजी, आपने यह क्या दृश्य दिखाया है मेरे रिश्तेदारों को, मेरे गांव वालों को, और आप शराब पीकर आ रहे हो, और आप वैश्या और बैठा रखी है आपने। तो शर्म से इतना डूब गया कि अपने मन ही मन में सोचता है कि मालिक इस धरती को फाड़ दे तो मैं इसी में समा जाऊं, मैं तो किसी को गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरी तो इतनी बेइज्जती, इतनी तौहीन हो चुकी है। तो जब शाह इनायत उसके नजदीक आए, जहां शाही बुल्ले शाह खड़े हुए थे, उसके नजदीक आकर कहने लगे कि बुल्लिया सिर उतना चक, बुल्लिया सिर ऊपर उठा, यानी पंजाबी में कहा था उसने। पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी भाषा ही थी उस वक्त, जैसे आज भी पाकिस्तान में और पंजाब में पंजाबी भाषा है, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, मगर उनकी जो मातृभाषा होती थी सब पंजाबी भाषा थी सबकी। और पंजाबी में ही उसने कहा कि बुल्लिया सिर उता चक। अब एक बार कहा तो उसने कोई सिर नहीं उठाया, गुरु की तरफ देखा तक नहीं। दूसरी बार फिर शाह इनायत कहने लगे कि बुल्लिया सिर उता चक, यानी सिर अपना ऊपर को उठा और हमारी तरफ देख, तेरा गुरु आया है। जब तीसरी बार कहा कि बुल्लिया सिर उतार चक, सिर उतार कर, ते देख अपने गुरु ने दर्शन कर। अब उसको तो मन में इतनी शर्म, इतनी गिलानी हो रही थी, मन ही मन में सोच रहा था कि गुरुजी अगर ऐसी मेरी बेइज्जती करवानी थी तो इससे बढ़िया तो आप आते ही मत इस फंक्शन में, इस खुशी के प्रोग्राम में। जब तीसरी बार भी साईं बुल्ले शाह नहीं बोले, उस वक्त उसने उस बोतल को दूर फेंक दिया और कहने लगे कि जा बुल्लिया, मैं तेनू पहला कहा सी कि मैनू अपने घर ना बुला तू, शायद मैं किस रूप दे विच आ जावां तेरे घर, तू मैनू पहचान नहीं पाएगा, यानी मैं किस रूप में आ जाऊं आपके घर पे, आप मेरे को पहचानने से इनकार कर दो, अपना गुरु मानने से इनकार कर दो, आप मेरे को पहचानो ही ना, तो हमारा आपका फिर रिश्ता टूट जाएगा, ये आप देख लो। और वही बात हुई, शाह इनायत ने कह दिया बुल्लिया जा, आज तू, मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा चेला नहीं, और मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, आज तो बाद मेरे सत्संग च नहीं आना, मेरे सामने नहीं आना कदे। और
घोड़ी को वापस मोड़ा और वापस चले गए वो वैश्या और दोनों चले गए। अब इतनी बात कहने की देर थी, उसका जो 10वां द्वार खुला हुआ था, अंदर की 10वीं खिड़की खुली हुई थी, जिससे वो शब्द धुन, वो वाणी, वो राग हमेशा जीव को सुनता है, वो अमृत रस पीता है, वो अंदर की खुशियां, अंदर के नजारे, उसकी रूह खंडों ब्रह्मंडों को पार करके सचखंड तक जाती है, वो सारा उसने रास्ता बंद कर दिया था। अब जिसको वो एक बार खुशी मिल जाए और फिर वो रास्ता बंद हो जाए, तो वो जीव, बताया है हम मैंने पहले भी, कि वो मछली की तरह तड़पने लग जाता है, टक्करे मारना शुरू कर देता है। उसको फिर कोई अच्छा नहीं लगता दुनिया में। अपने घर परिवार, बाल बच्चे, माँ बाप, दुनियादारी के लोग, यह समाज, धरती पर वो जिंदा रहना ही पसंद नहीं करता, और यही पुकार करता है, मालिक मेरे को इससे तो बढ़िया अब मेरे को अपने पास बुला लो, या मेरे को वही खुशियां, वही नजारे दोबारा से बख्शो। तो आप सब जानते हैं 12 साल तक तड़पाया था। वो वैश्या कौन थी? वैश्या एक पाठी थी, पाठी की सेवा किया करती थी। चाहे उसका पहले तो कुछ भी चाल चलन था, मगर उसको जब शाह इनायत गुरु मिल गए, उसके बाद में उसका पासा पलट गया एकदम। वो और की और हो गई थी। अब 6 साल बाद साईं बुल्ले शाह ने एक उसको चिट्ठी लिखी, मगर चिट्ठी में कोई जवाब नहीं आया। अब उसने गुरु जी से मिलने की सोची कि मैं उसका पता तो लूं कि वो जो लेडीज थी, जो वैश्य थी, वो कहाँ की है। किसी से पता करते करते, पूछते पूछते किसी ने बताया कि वो तो फला गांव की है। उसका गांव में पहुंच गए साईं बुल्ले शाह, और गांव में पहुंचे और पूछते पूछते कि ऐसे ऐसे एक वैश्य है आपके गांव की, मैं उसका नाम वाम कुछ नहीं जानता, और वो राधा स्वामी है आजकल वो बनी हुई, यानी वो मालिक की सच्ची इबादत करती है और शाह इनायत के सत्संग में जाती है, उनकी सेविका है वो। तो किसी ने बताया हाँ है। पहले तो वो वैश्या का उसका बहुत चाल चलन ठीक नहीं था, मगर आजकल तो वो बहुत और की और ही बन चुकी है। तो जब किसी गांव वाले ने उसका घर बताया, साईं बुल्ले शाह उसके घर गए, और घर जाते ही उसको यही एक लास्ट एक तरीका सूझा साईं बुल्ले शाह को, कि अगर मेरे को मिला सकती है गुरु के साथ, तो यह वैश्या मिला सकती है, नहीं और कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मेरे को मेरे गुरु से मिला दे। तो साईं बुल्ले शाह जब वैश्या के घर गए, उनके पैरों में गिर पड़े और बहुत रोए, बड़े गिड़गिड़ाए, कहने लगे कि माता मेरे को अपना नौकर रख ले, आप मेरे को अपना नौकर रख लो। कहने लगी वो वैश्या कि बेटा मेरा कोई ज्यादा कारोबार नहीं है, मैं एक गाय है मेरे पास, और मैं अकेली रहती हूँ। अब मैं अपने कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, अपनी 2 रोटियां बनाई, चल, किसी का कोई वो नहीं है, परिवार है, सब अलग हैं, मैं तो अकेली अलग गुरु से, गुरु मेरे को बुलाते हैं, जहां भी सत्संग होता है मैं जाती हूँ वहां। पाठी की सेवा उसको दी हुई थी शाह इनायत ने। अब उसने सोचा कि मेरे को अगर इसी के मैं नौकरी के जरिए रह जाता हूँ, यह सत्संग पे जाएगी, इसके साथ साथ मैं भी कहूँगा कि माता जी मैं भी चलना चाहता हूँ, मैं भी गुरु जी के दर्शन करूँगा। अब उसने वो अंदर की बात नहीं बताई उस वैश्या को, तो वैश्या ने कहा कि बेटा मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, आपको गाय का जो गोबर कूड़ा है साफ सफाई करनी पड़ेगी, बर्तन मांजने पड़ेंगे। कहने लगे साईं बुल्ले शाह कि माता मेरे को सब मंजूर है, जो आप कहोगे मैं वही काम करूंगा, और मेरे को आपकी मजदूरी भी नहीं चाहिए, मेरे को दोनों वक्त का 2-2 रोटी दे दीजिए, 2 प्रसादा सुबह 2 शाम को।
कपड़े आप लेके दें तो ठीक, ना दें तो ठीक, मैं आपसे कभी कोई मजदूरी नहीं मांगूंगा। वैश्या ने कहा ठीक है बेटा रुक जाओ। अब उधर से गुरु को पता था सब, वो तो घट घट की जानने वाले हैं। घट घट की जानत भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर अस्तोला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। वो तो घट घट की जानने वाले, उसको क्या पता नहीं था कि साईं बुल्ले शाह ने अब कहाँ कहाँ से खोज की है गुरु से मिलने की। मगर मैंने तो उसको फटकार लगाई है कि आज के बाद में मैं तेरा गुरु नहीं हूं, तू मेरा चेला नहीं है। अब उधर से उस वैश्य को भी शाह इनायत ने एक चिट्ठी भेज भेज दी उसके घर पर भी। और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटी जब तक मैं आपको बुलाऊं ना, मेरे सत्संग में मत आना, मेरे दर्शन करने के लिए कभी मत आना मेरे डेरे। तो वो भी गुरु के हुक्म में, गुरु के बहाने में रहने वाली थी। उसने सोचा ठीक है गुरुजी, जब तक आप नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊंगी। उसने 6 साल के बाद एक चिट्ठी लिखी, कोई उसका जवाब नहीं आया। अब 6 साल के बाद फिर दिन गुजरते गए। उसको भी इतनी तड़प, इतनी रोती थी गुरु की याद में कि मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे से ऐसी कौन सी गलती बन गई है जो मेरे को आप सत्संग में नहीं बुला रहे हैं। क्या मेरे अब गलती, उसको भी पता नहीं चला कि जो मैंने गलती कर रखी है यह साईं बुल्ले शाह की वजह से हो रहा है सब कुछ। अगर मैं इसको अपना नौकर ना रखूं, इसको यहाँ से भेज दूं, उसी वक्त गुरुजी मेरे को बुला लेंगे। मगर साईं बुल्ले शाह ने भी उसकी इतनी सेवा तन मन धन से की कि हद से ज्यादा। अब 6 साल गुजर गए, उसने चिट्ठी भेजी गुरु के पास, कोई जवाब नहीं आया। फिर 6 साल गुजर गए। जब 12 साल पूरे हो गए तो फिर उसने एक चिट्ठी भेजी कि गुरुजी, आपने मेरे को भी अपने पास आने से रोक दिया है और मेरे को कभी बुलावा भी नहीं भेजा है कि बेटी आ जाओ, आप सत्संग में आ जाओ, या हमने सत्संग कहीं देने जाना है। पहले तो आप मेरे बगैर कहीं जाते नहीं थे, अब क्या हो गया, मैंने से क्या कर दिया कि आप मेरे को सत्संग पर भी नहीं बुलाते हो। जब उसकी विरह वेदना लिखी हुई थी उस चिट्ठी में, बहुत विरलाप से उसने लिखी, दुख भरी वचन उसने उस चिट्ठी में लिखे। तो आगे से 12 साल बाद शाह इनायत ने कहा कि बेटी मैं तेरे गांव में आऊंगा, फला तारीख को आऊंगा और तेरे गांव की मस्जिद में मैं सत्संग देकर वापस चला आऊंगा सीधा, मैं तेरे घर पे नहीं आऊंगा, मेरे को आप मजबूर मत करना। तो अब जब यह उसको खुशी की बात मिली, आगे से चिट्ठी का जवाब आया 12 साल के बाद, तो बड़ी खुशी का ठिकाना ना रहा उस वैश्या का। बड़ी खुशी खुशी से उसने नए कपड़े बनवाए। शाह इनायत और साईं बुल्ले शाह के लिए भी वो कपड़े लेने के लिए जा रही थी। उस वक्त साईं बुल्ले शाह ने उससे कहा था, हाँ शाह इनायत जब 12 साल बाद उसके गांव में आए सत्संग देने के लिए, शाम का वक्त था, तो कोई आदमी, जब वो शाम के वक्त आ चुके थे 5-6 बजे, अंधेरा हो रहा था, उस वक्त वो आदमी आया, कोई भी संदेशा लेकर वैश्या के घर कि माता जी आप चलो, आपको गुरुजी आए हैं, शाह इनायत जी मस्जिद के अंदर और आपको बुला रहे हैं। अब वो चुपचाप चली गई। गुरुजी की जैसे ही उसने सुनी, तो अब इधर से साईं बुल्ले शाह की कानों में भनक पड़ी, कहीं से पता चला कि गुरुजी आ चुके हैं। मगर उसको जब 10-15 दिन पहले पता चला, गुरुजी ने लिख दिया कि मैं इस तारीख को आपके गांव की मस्जिद में आ रहा हूं। तो साईं बुल्ले शाह क्या काम करते थे, जहां पीछे की तरफ वो पीछे का हिस्सा निकाल कर बाहर की तरफ रखते हैं, उसके सामने अंदर उसकी गद्दी लगाई हुई थी जहां वो बैठते थे, और सारे सत्संग सुनने वाले, उनके प्रवचन, उनके दर्शन करने वाली संगत सामने बैठती थी।
तो उसके पीछे की तरफ से जाकर उसने एक छेद कर लिया, यानी एक झंका कर लिया, जिसमें से मैं गुरु जी के दर्शन कर सकूं। क्यों? गुरु जी ने कहा है कि मेरे सामने मत आना, मेरे सत्संग में मत आना, और मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं गुरु जी के यहाँ से पीछे से दर्शन कर लूंगा। और जब उसको पता चला कि मेरे गुरु जी आ चुके हैं, उसी वक्त बर्तन धो रहे थे, हाथों में पूरी राख लगी हुई थी, सिर में भी राख थी, हाल बेहाल हो चुका था उसका। लोग उसको पहचानने से भी इनकार कर देते थे कि उसको तो ना नहाने का, ना धोने का, ना खाने का, ना पीने का, रात दिन वही रट, वही भजन सुमरन। उसने 12 साल में 500 कलाम लिखे, गुरु की वेदना में, गुरु के दुख में, गुरु के बिछोड़े में 500 कलाम लिखे उसने। मगर गुरु ने एक नहीं सुना, एक के ऊपर तवज्जो नहीं दी शब्द के जरिए। तो जब उसको पता चला तो साईं बुल्ले शाह दौड़ लगाकर जा रहे थे। आगे से उसका बचपन का दोस्त मिल गया, जिसका नाम था वारिस शाह। वारिस शाह वो बचपन के दोस्त थे, जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक क्लास क्लास फेलो थे वो। उनकी बचपन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने पहचान लिया उसको, कहने लगा कि ओ भाई तू बुल्ला है, कि भाई तू बुल्ला है। तो जब उसने कहा कि ये आपने अपनी हालत क्या बना रखी है, तो उस वक्त बुल्ले शाह ने अपने दोस्त को, वारिस शाह को कहा कि बुल्ले दी की हालत पुछ दे, बुल्ले नालों चुल्ला चंगा, जिस तो ताम पकाई दा, रल फकीरा मजलिस की ती, पोरा पोरा खाई दा। ओ बुल्लिया, ओ बुल्लिया रब उसनू मिलदा है, जेड़ा बकरा बने कसाई दा। इतना कुछ बोलकर कहने लगे वारिस शाह से कि वारिस शाह एक तरफ हो जाओ, मेरा गुरु जी आए हैं और मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मैं उनकी जाकर दीदार करूं। और उसी वक्त दौड़ गया, और सारी संगत आगे की तरफ मस्जिद में बैठी हुई थी, सामने से गुरु के प्रवचन सुन रही थी, उनके दर्शन कर रही थी, शाह इनायत जी के। मगर वो जा नहीं सकता था। वो मस्जिद के पीछे की तरफ गया, और पीछे से जहां से उसने वो छेद किया हुआ था दर्शन करने के लिए, देखने के लिए गुरु जी को, वहां से देख लेता और उसके ऊपर दूसरा हाथ रख लेता था, और वो एक हाथ अपने पैरों पर, अपने जांघों पर पीट पीट कर रोता था। कहता था कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, ये जो मेरे और आपके बीच की दीवार है, ये कब दूर होगी। बड़ा रोया वो उस दिन। पूरा सत्संग इसी तरीके से चलता रहा, पीछे से दर्शन कर लेता था, और इतना रोया, इतना रोया, हद से ज्यादा। जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरुजी शाह उस वैश्या से कहने लगे कि ठीक है बेटी, अब मैं जा रहा हूं, मैं तेरे घर नहीं चलूंगा, और मैं अब आपको अपने किसी प्रोग्राम में, किसी सत्संग में बुलाऊंगा। जब उससे पहले, वैश्या के घर जाने से पहले, साईं बुल्ले शाह घर चले गए, और जाकर वो बर्तनों को मांजना शुरू कर दिया। वैश्या गई, सत्संग सुन के, गुरु जी के दर्शन करके, फिर अगला प्रोग्राम जो कहीं करना था सत्संग, उसके लिए उसने चिट्ठी भेजी। जो महीने 20 दिन का टाइम था, भी 20 दिन का, तो उसमें उसने टाइम, तारीख सब कुछ लिख दिया और चिट्ठी भिजवा दी वैश्या के पास। वैश्या को की खुशी का ठिकाना नहीं था। वैश्या ने अपने नए कपड़े बनवाए, सफेद जोड़ी कपड़े नए लिए, अपने नए कपड़े सिलवाए। उस वक्त साईं बुल्ले शाह ने कहा कि माता, मैंने आज तक आपसे कोई मांग नहीं की है, आज तक मैंने कुछ भी नहीं कहा है, आज मेरी एक छोटी सी बात आप मान ले। कहने लगी, हाँ बेटा बताओ, क्या बात है, क्या चीज मैं लाऊं आपके लिए। मैं कपड़े लाऊंगी आपके लिए, अपने लिए भी, आपके लिए भी नए कपड़े लेकर आऊं।
तो उस वक्त साईं बुल्ले शाह ने कहा कि हाँ माता जी, मैं यही बात बताने जा रहा हूँ आपको, और यह भेद मेरे और आपके बीच का है, और किसी को मत बताना। जब आप कपड़े लेने के लिए जाओ तो अपने लिए भी लेडीज सूट लाना, और मेरे लिए भी एक लेडीज सूट ही बनवाना। जब उसके लिए भी वो कपड़े लेकर आई, उसकी नाप लेकर, उसके भी एक लेडीज सूट सिलवाया, हाथों में चूड़ियां मंगवाई, और सिर पर उसने एक चुन्नी मंगवाई करने के लिए। और जब वो प्रोग्राम था, उसने भी वो कपड़े पहने, लेडीज वाले साईं बुल्ले शाह ने, और उस वैश्या के साथ सत्संग देने के लिए जा रहे थे। मगर रास्ते में उस साईं बुल्ले शाह ने उस वैश्या को कह दिया कि माता, एक चीज करना, एक काम करना मेरे इस कहने से, कि आपको गुरुजी कहेंगे कि बेटा आप शब्द सुनाओ। सत्संग से पहले जो पाठी सुनाते हैं साथ संगत को कि आप शब्द सुनाइए, तो आप यह कहना कि गुरुजी आपकी बहुत ताकत है, सब कुछ आप करवा सकते हो, मगर अब मेरी पहले वाली आवाज तो रही नहीं। अब मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, आज मेरी लड़की मेरे साथ आई है, आज के सत्संग में ये सुना देगी शब्द, और कल के सत्संग में मैं सुना दूंगी। क्या शाह इनायत को पता नहीं था कि ये लड़की कौन है? तो आगे से जब उसने उस वैश्या ने अपनी लड़की का नाम लिया, तो शाह इनायत कहने लगे कि हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ, आज के सत्संग में आपकी लड़की शब्द सुना देगी। तो उस वक्त क्या होता था, जो स्टेज हुआ करता था, पाठी भी ऊपर जाकर ही शब्द सुनाया करता था। अब तो ऊपर सतगुरु बैठे होते हैं, और पाठी जन जो होते हैं, बहनें हैं या भाई हैं, उनके लिए माइक नीचे लगा दिया जाता है, वो नीचे बैठकर शब्द पढ़ते हैं, सत्संग से जो पहले शब्द पढ़े जाते हैं। पुराने वक्तों में स्टेज के ऊपर ही बैठकर शब्द सुनाते थे। अब वहीं शाह इनायत बैठे हुए थे, और वहीं साईं बुल्ले शाह स्टेज पर चले गए, और उसने कौन सा शब्द, कौन सा कलाम पढ़ा, शुरुआत कहाँ से की, कहने लगा, पावे जान या ना जान वे, वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे, वेड़े आवड़ मेरे, कि चाहे मेरे को जान या मत जान, इस मेरे दिल के वेड़े में आकर वड़, यानी कि आकर बैठ अंदर, जैसे पहले आप मेरे घट के अंदर हर वक्त मौजूद हो रहते थे, ऐसे ही आ। कहने लगा अगली लाइन में, लोकां दे भाने चाक महींदा, रांझा ता लोकां विच कहींदा, साडा ता दीन ईमान वे, वेड़े आवड़ मेरे, भावें जान या ना जान वे, वेड़े आवड़ मेरे। यानी कि जो रांझा था, उसने हीर को पाने के लिए उसकी 12 साल तक भैंसों को चराया था, और 12 साल के बाद में उसको हीर मिली थी। इसी तरीके से मेरे को भी अपने गुरु से मिलने के लिए इस वैश्या के 12 साल तक कपड़े धोने पड़े, काम काज करना पड़ा। लोकां दे भाने चाक महींदा, रांझा ता लोकां विच कहींदा, साडा ता दीन ईमान वे, वेड़े आवड़ मेरे। लास्ट की लाइन में कहा है, शाह इनायत साईं मेरे, शाह इनायत साईं मेरे, लाइयां दी लजपाल वे, वेड़े आवड़ मेरे। अगली लाइन में, उसके ऊपर की लाइन में बोला कि मापे छोड़ लगी लड़ तेरे, शाह इनायत साईं मेरे, लाइयां दी लजपाल वे, वेड़े आवड़ मेरे, भावें जान या ना जान वे, वेड़े आवड़ मेरे। जब यह शब्द यूज किए तो बड़ा, उस वक्त जब यह शब्द पढ़ा, साईं बुल्ले शाह ने पूरा शब्द पढ़ा, लास्ट की लाइन में पढ़ा कि मापे छोड़ लगी लड़ तेरे, शाह इनायत साईं मेरे,
लाइयां दी लाजपाल वे वेड़े आवड़ मेरे। पामे जान या ना जान वे वेड़े आवड़ मेरे। कि हे मेरे सतगुरु, अगर मेरे को आपने अपने साथ लगाया है, मेरी आत्मा को कि आपने जिम्मेवारी ली है सचखंड पहुंचाने की, तो अब आप अपना मुख क्यों छिपाते हैं? आप मेरे से दूर मत होइए, अब मैं रह नहीं पाऊंगा। जब यह लास्ट की लाइन को पढ़ा कि लाइयां दी लाजपाल वे वेड़े आवड़ मेरे, कि मैंने अपने माँ बाप कुटुंब परिवार को आपके पीछे सब कुछ को छोड़ दिया है, सबको त्याग दिया है। उस वक्त शाह इनायत खुश हो गए उसके ऊपर और खड़े होकर उसको अपनी छाती से लगा लिया। और जैसे शाह इनायत ने घूंघट करके यह शब्द पढ़ा था, तो उस वक्त शाह इनायत ने फिर शब्द पढ़ा कि घूंघट चुक चुक ले सजना वे हुण शर्मा कानू रखियां। घूंघट चुक ले सजना वे हुण शर्मा कानू रखियां। कि इस घूंघट को अब उठा दे, अब घूंघट, अब पर्दे करने की कोई जरूरत नहीं। और जैसे ही वो घूंघट उठवाया, यह पूरा शब्द पढ़ा साईं शाह इनायत ने, और साईं बुल्ले शाह को स्टेज के ऊपर ही अपनी छाती से लगाया, ऐसे ही दोबारा भरपूर कर दिया। सारी रूहानियत जो रंग था उसके ऊपर पहले चढ़ा हुआ, उसी खिड़की को दोबारा सारी खुशियां सब कुछ दोबारा ऐसा का ऐसा ही कर दिया। मगर कितना तड़पाया, 12 साल तक। यह चीज कोई आसान नहीं है। तो इस पूरे सत्संग का जो निचोड़ है, आखिर यही है कि हमने भी एक जिम्मेवारी ली है कि बाबा जी, हम आपके 2.5 घंटे का जो भजन सुमरन है उसको पूरा वक्त देंगे। मगर हम अपने काम काजों में, अपने घर गृहस्थी के बाल बच्चों के मोह प्यार में फंसकर सब कुछ को भूल चुके हैं। कई हमारे बहन भाई तो ऐसे हैं, कईयों ने तो और जगह गुरु ही चेंज कर दिए हैं और भजन सुमरन को, सत्संग को वक्त देना ही बंद कर दिया है। ना सत्संग पे नहीं जाते, ना सेवा पे जाते हैं, ना कुछ नहीं। गुरु तो फिर भी नहीं छोड़ेगा जब उसने जिम्मेवारी ली है। मगर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि जब गुरु ने हमारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी ली है, हमारे हर वक्त अंग संग रहते हैं, हमारा सारा काम काज करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सतगुरु की भजन सुमरन की पूरी कमाई करें, ईमानदारी से करें और अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए मालिक का भजन सुमरन करें। और वैश्या की जो बात चल रही थी, उस वैश्या को जब शाह इनायत गुरु मिले थे, जब शाह इनायत ने उसको नाम दान की बख्शिश कर दी, उसके बाद में वो भजन सुमरन से इतनी जुड़ी। जो उसका धन गलत तरीके से कमाया हुआ था, उस धन को वो नदी में फेंकने के लिए जा रही थी कि यह मेरे के लिए यह मिट्टी है, किसी काम की नहीं। तो उस वक्त शाह इनायत ने उससे कहा कि बेटा, इस धन को नदी में मत फेंको। तो कहने लगी, हाँ गुरुजी आप बताएं मैं क्या करूं। कहने लगी कि आप एक पुल बनवा दें। आज भी वो कंजरी वाला पुल के नाम से मशहूर है। उसके ऊपर लिखा हुआ है, जब पाकिस्तान से लाहौर की तरफ जाओ, वहां वो पुल है जिसके ऊपर से लोग गुजर के जाते आते हैं। वो आज भी है। और उस पैसे कमाए हुए से उस वैश्या ने वो पुल बनवाया था, जिससे लोग नदी को ऊपर से पार किया करते थे। बहुत बड़ा पानी था, लोग निकल नहीं सकते थे नाव के बगैर। जब वो पक्का पुल बन गया बहुत ऊंचा, तो नदी में चाहे कितना भी पानी चलता रहे, लोग आते जाते, उनका वो रास्ता बन गया। तो गुरु ने बताया कि इस तरीके से बेटी आपके कर्म कट जाएंगे। तो मैंने इस साखी को बहुत लंबा आज किया है।
और मैं इस साखी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आप हमारे रूहानी साखी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। जब आपको यह साखी पसंद आए तब, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।